لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। मेरा बेटा जो है ना लगा हुआ है और बाहर की हालात देखें। वो पता है क्या हुआ, वो गया कल गया हुआ था अपने ससुराल, तो रात को वो नहीं आया था। आज आया तो वो सुबह जो करने वाले होते हैं ना, रुके मैं, तो वो अब बर्फ़ का हाल देखें आप, कितना बुरा हाल है। मैं तो निकली नहीं, ये गाड़ी तो फिर भी खड़ी थी और इसने पूरा करा कल साफ़। लेकिन वो कल जब गया है तो रात में बर्फ़ हटाने वाली सुबह गाड़ियाँ आती हैं, तो वो जब आई है तो वो हमारा जो मेन है ना उसको पूरा फारिग करके चली गई है। समझे, ये पूरा ब्लॉक कर गए हमारा रास्ता। अब ना कोई गाड़ी बाहर निकल सकती है। और ये भी अंदर देखें, कितना पाँव धंस गया मेरा, अंदर आ सकती है। तो मेहनियाँ लगा रहे हैं, रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाल देखें इस बेचारे का। और पूरे के पूरे ये पहाड़ हैं और इतने सख्त हैं कि ये निकले कैसे। ये देखें, ये पूरा है, अगर ये नहीं हटेगा तो समझे हमारा पूरा ड्राइववे ब्लॉक रहेगा। आप पहाड़ियाँ देखें कैसे खड़ी हुई हैं हर जगह। ये जगह साफ़ कर दी थी बच्चों ने, अब इसकी हालत देखें, पूरा है ना क्या बन चुका है ये। मैं करूँ हेल्प रुबैन? बहुत ही हार्ड है ये तो, पीसेस नहीं निकल रहे, मशीन से भी नहीं निकल रहे। उसको किस तरह करेगा? ये सख्त किस्म की बर्फ़ हो गई है जो हटने का नाम नहीं ले रही है। ये मशीन से भी नहीं हट रही है। ये देखें यहाँ के बस ये हैं पर्क्स ऑफ लिविंग इन कनाडा में। आपको देखें रहना हो तो ये तमाशे तो हैं। और इस साल तो मुझे लगता है रिकॉर्ड टूट गए हैं हर तरह के बर्फ़ के। मैंने कहा चलो इसकी हेल्प कर दूं, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा मैं इसकी हेल्प कर पाऊंगी। मेरे में तो इतनी ताकत ही नहीं है। दामाद भी मेरे में से सागा का मैं खुद ही कर लेगा। छोटे वाले को बुखार चढ़ा हुआ है, वायरल इन्फेक्शन फैला हुआ है बहुत ना, तो उसकी हालत ख़राब है। तो मैं तो जम गई हूँ वैसे ही। और अल्लाह ताला इसे जज़ाए खैर दे, इस बच्चे को बहुत मेरा काम करता है, घर के सारे चीज़ें समेटता समूटता सारे काम करता है। आते ही अभी जैसी आया एयरपोर्ट से छोड़ के तो ये लगा हुआ है। ये देखिए कैसे लगा हुआ है बेचारा। पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हो जाए। किस तरह उड़ रही है हवा के ज़ोर पे ना, बर्फ़ उड़ रही है। और जितनी भी कोशिश कर रहा है पूरी की पूरी उड़ रही है। -20 जैसा टेम्परेचर है और उसमें खड़े हो के जो हमें ये बर्फ़ हटानी पड़ रही है ना, ये उड़ उड़ के आ रही है मेरे मुँह पे। नहीं खड़ा होया जा रहा इस तरह, तो मुझसे भी तो अपनी हालत ख़राब हो जाएगी मुझे लग रहा है। अल्लाह ताला बस उसकी हिम्मत, बुखार उखार ना हो उसे। चले बेचारा चिकन लेके आया, वो अंदर आके आपको दिखाती हूँ। उसकी तो हालत ही कितना करेगा, है ना। हाँ, इसको इतना शदीद पसीना आ रहा है और देखें बर्फ़ इसकी दाढ़ी के अंदर बर्फ़ भर गई है और कह रहा है मुझे स्वेटिंग हो रही है, मैं दोबारा उतार के जा रहा हूँ। और बुरा हाल है इसका। और मेरे से तो खड़ा ही नहीं होया गया भाई, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। मेरे तो हाथ जम गए, इतना बुरा हाल हुआ है इधर। उसकी हिम्मत है। अभी पिछले हफ्ते ही बेचारा बीमार था, उसको इन्फेक्शन हो गया था वायरल, तो 3-4 दिन बीमार रहा। और उसके बाद आज अल्लाह ताला अपने अमान में रखे कि फिर लगा हुआ है ठंड में। अच्छा ये देखें मैंने क्या मंगाया है। ये है मेरे सार्जेंट के चिकन। ये चिकन के 3 डब्बे आ गए हैं। इनका मैं क्या करूँगी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये सार्जेंट चिकन से आती है। मैं टेंडर मंगाती हूँ हमेशा से। मेरे 10-15 दिन निकल जाते हैं आराम से। ये देखें, ये टेंडर है बोनलेस के। इसी तरह के ये 2 डब्बे हैं और इसके अंदर चिकन का कीमा होगा। मेरे बच्चे चिकन का कीमा शौक़ से खाते हैं और क्या कहते हैं, इजीली इसमें चीज़ें भी बन जाती हैं ना। दिखाती हूँ आपको। ये इनको मैं सबको ज़िप लॉक में करके बंद करती हूँ। इसी में से कुछ चीज़ों का मैं अभी क्या बनाऊँगी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी देखें, ये वाला बोनलेस जो है ना, इसके अंदर मैं बस टिक्का बोटी का मसाला डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं लेमन डाल रही हूँ और इसके अंदर जो है
मैं डालूँगी भर के 1 2 अदरक लहसुन, और साथ इसके अंदर मैं दही डाल रही हूँ। ठीक है, ये मैं बना रही हूँ बोनलेस है ये पूरा, आप देख रहे हैं। और ये मैं बना के और इसको मिक्स करके मैं कहाँ चली गई, मैरिनेट करके रखूँगी और पका के। ये मैंने चिकन बॉईल करके रख दी है, धुआं निकल रहा है वो देखें। मैंने सारे जो चिकन बोनलेस थी उनके पैकेट बना दिए, वो मैंने कीमे के पैकेट बना दिए, सब मैं अपना करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। इसको पका के रखने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी मुझे करना हो इसको कोयले की धुनी दूँगी, और जब भी मुझे इसका कोई रोल बनाना है, बर्गर बनाने हैं, जैसे फिले चीज़ स्टेक्स होते हैं चिकन बर्गर्स के अंदर या रोल्स में, वो बनाने हैं, कुछ भी बनाना है, पिज़्ज़ा, तो ये बस पका हुआ आपने डीफ्रॉस्ट किया और बना लिया। इसको रख के दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बना रही हूँ ये बोनलेस का स्टू बना रही हूँ, खड़े मसाले का स्टू होता है। और मैंने उसी प्याले में जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने ये मैरिनेट की है ना इधर चिकन, उसी के अंदर प्याले में, धोया नहीं है और डाल लिया है। मैंने कहा क्या करूँ, बस इसमें दही डाल दिया है और इसके अंदर ये देखें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट भर के, और इसके अंदर थोड़ा सा मैं डालूँगी काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च होगी थोड़ी सी, और इसके अंदर ज़रा सा मैं ज़ीरा डाल दूँगी। ठीक है, ये मैंने ज़ीरा डाल दिया, और इसको अब मैं मैरिनेट करने रख दूँगी। ये मैरिनेट हो जाएगा तो जब तक मैं बहुत सारी प्याज चॉप करके और स्टू बनाती हूँ। ठीक है, चलें। हाँ जी, ये देखिए स्टू के लिए मैं ये चॉप कर रही हूँ। इसमें मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है हर दफ़ा, क्योंकि आँखों से मेरे बहुत आंसू निकलते शुरू से। तो ये कि इसके अंदर सेटिंग्स होती हैं आपके पास स्लाइसर की भी और चॉपिंग की भी, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। मुझे इसके अंदर ये 2 नॉब्स हैं, इनमें आपको मोटा चाहिए पतला चाहिए इससे सेट करें, और साथ इसके अंदर ये वाला है कि और जो स्लाइसिंग है उसके लिए ये वाला होता है। तो 3 तरह के लिहाज से होती है। मैंने इसको चॉपिंग वाले पे लगाया हुआ है, और ये करके इसमें जो स्टू है इसमें काफ़ी सारा प्याज डलता है, तो मैं मेरे ख्याल में काफ़ी सारा, मैंने 4 प्याज लिए बड़े वाले, और उनको मैं ये कर रही हूँ। अच्छा, ये जगह साफ़ है, मैंने पूरी साफ़ करके फिर शुरू की है, कोई ये ना समझे उड़ गया बताने में। तो ये होता है, तो फिर बताते हैं कैसे स्टू बना रहे हैं। आज ज़्यादा काम नहीं है, आज सिर्फ मैं चिकन अपनी सेटल करके और एक डिश बनाऊँगी, कोई मीठा नहीं बना रही, कल बनाऊँगी। सोचा है कुछ बनाने के लिए, मेरे मियाँ आने वाले हैं तो फिर उनके लिहाज से प्लान करूँगी जब वो आएंगे उसके लिहाज। और तफसीर सीरा का मैं लेक्चर आज इंशाल्लाह एक अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने आपको वो बता दिया था ज़ैद बिन साबित का, मेरा ख्याल में रह गया, वो वाला लेक्चर मैं आज तो इंशाल्लाह। चले देखें क्या करें। हाँ जी, देखें ये मैंने धुआं दे रही हूँ, मैं दिखाना भूल गई, वो जो मैंने सारा मसाला लगा के मैरिनेट किया था ना उस चिकन को, तो वो बन गया था। अब इसके अंदर मैं कोयले का कोयला दे रही हूँ। इसके अंदर मैं कोयला करती हूँ, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, शॉप्स होती हैं, अरब शॉप्स होती हैं, बड़ा अच्छा रहता है, चूल्हे के बजाय इस पर कर लें। दूसरा फिर मैंने ये स्टू का वो कर लिया है, प्याज चॉप। और ये पिछला जो मैंने चिकन बॉयल करा है ना, ये देखें यहाँ पे मैंने चिकन बॉयल करा है, ये वाला घेरा चिकन। इसका ना जो यखनी बच गई थी वो मेरे पास ये पड़ी हुई है, तो मैं ये यखनी उसके अंदर स्टू में यूज़ करूँगी। और अभी मैं गरम मसाले सारे निकालती हूँ जो मुझे स्टू के लिए चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, देखें बिस्मिल्लाह, ये इसका पूरी हो गई, बड़ी अच्छी सी बारबेक्यू की खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बिल्कुल सूखा सा चिकन है, हिल रहा है कैमरा। अब इसको क्या करूँगी, ये जो बन गया है ना, इसको मैं ठंडा करके और इस सारे को मैं जिपलॉक में करके रख दूँगी। तो ये मेरा एक बारबेक्यू के खुशबू वाला, जैसे हम बारबेक्यू कोयलों पे करते हैं, वही वाली खुशबू वाला चिकन आ गया। तो ये भी मैं किसी वक्त यूज़ कर लूँगी। मैं इसी तरह रूटीन, चाहे रमज़ान हो ना हो, मेरा ये रूटीन है कि मैं ये बना के चीज़ें रखती हूँ। ठीक है, अब इसी पतीले के अंदर मैं स्टू बनाऊँगी, वॉश नहीं कर रही। वाइट चावल मेरे बन गए इंशाल्लाह, तो अब शुरू करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही पतीली ली मैंने, थोड़ा सा मैंने इसमें ये वाला नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल डाला, और मैं साथ डाल रही हूँ ये मस्टर्ड ऑयल, इससे थोड़ा फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा डालूँगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसके साथ ही इसके अंदर ये जो मैंने
चॉप करी हुई प्याज है, ये पूरी डाल दी। अच्छा, आज मेरे पास स्टैंड नहीं है, स्टैंड मेरा कहीं रखा है, आई डोंट नो कहाँ रखा हुआ है, तो मैं सारा हाथ से ही घुमाई जा रही हूँ। किस तरह घुमा रही हूँ मुझे खुद पता नहीं चल रहा। बाहर ये प्याज हो रही है, इस प्याज के साथ साथ ही इसके अंदर ये देखें मैं खड़े मसाले डालने वाली हूँ। खड़े मसालों में मेरे पास ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्च है, साबुत वो है, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, और ये क्या होता है साबुत हरी मिर्चों को मैंने 2-2 कर दिया। ये भी मैं इसके साथ ही कर लूँगी, क्योंकि बोनलेस चिकन बहुत तेज़ी से बनता है। तो बोनलेस चिकन में फिर जितनी देर में ये मसालों का अपना फ्लेवर निकलेगा ना, चिकन हलवा हो जाएगी। तो उसको इसके साथ ही डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये इसके साथ अच्छे से अभी जैसी कुक हो रहा है, ब्राउन नहीं करना है ज़्यादा मुझे, बस एक ग्लेज सी चिकन हो जाए, और फिर वो कुक हो जाएगी जब मैं उसके अंदर वो वाले मसाले डालूँगी। तो बस होने देते हैं, फिर आते हैं, फिर दिखाते हैं क्या करें। अच्छा देखें, ये प्याज जो है ना ब्राउन नहीं करनी थी, ग्लेज्ड हो गई है। अब इसके अंदर ये जो मेरा चिकन था ना, मैंने मैरिनेट किया था, ये मैंने पूरा इसके अंदर डाल देना। कैसे डालूँ? ऐसे डालती हूँ, चलो जगह पूरा। इसको मैं क्लीन भी करूँगी जो उस बर्तन में लग गया, और इसको मैं इसके अंदर पका रही हूँ। अच्छा होता कि मैं स्टैंड ले आती ऊपर से। सीरा का लेक्चर नोट करने में ना मैंने स्टैंड जो है ऊपर बेडरूम में रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ खामोशी होती है और मैं आराम से बोल लेती हूँ, और वो फिर नीचे लाने ही भूल गई। बहरहाल ये डाल दिया इसके अंदर, और इसके बाद इसके अंदर मैं भर के माशाल्लाह से ये देखें मैंने डाला पिसा हुआ धनिया, ठीक। और साथ ही अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूँगी हल्दी का पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा डालूँ हल्दी का पाउडर, और फिर इसको दोबारा पकाती हूँ। उसके अंदर भी थोड़ा पानी डाल के ना पूरा, और इसको भून लेते हैं, ठीक है। ये भून जाता है, पानी उसके अंदर से सारा इसमें डाल के सब कुछ डाल के फिर दिखाती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। ये देखिए मैंने इसके अंदर क्या क्या डाल दिया। लाल मिर्च, नमक, ये मेरा भुना कुटा हुआ जो मेरा मसाला है वो, ये है गरम मसाला, और ये कसूरी मेथी। क्योंकि मुझे कैमरे के साथ पकड़ के करने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने कहा डाल के आपको दिखा देती हूँ। अब ये बोनलेस है, बहुत तेज़ी से गलेगी, और इसको मैं अभी भून लेती हूँ अच्छे से। उसी में ये प्याज भी अच्छे से हो जाएगी, और हमें अगर शोरबा रखना होगा भूनने के बाद, वो मैं आपको जो मैंने ये यखनी बचा के रखी हुई है, ये इससे शोरबा बन जाएगा इसका। तो इसको पकने देते हैं 2 मिनट के लिए, और फिर आपके आके दिखाती हूँ क्या करने लगी हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना चिकन अच्छे से भुन गया, बिल्कुल खुश्क हो गया इसका पानी। लेकिन मुझे शोरबा रखना है क्योंकि वाइट चावल बने हुए ना, तो इसके लिए तो मैं इसमें ये जो यखनी मेरी पिछले दूसरे वाले चिकन की थी वो मैंने इसमें डाल दिए। तो वो यखनी भी मेरी यूज़ हो गई कि वो मैं इस कि क्या करती उसका आप रखती फ्रिज में कुछ करती, इसी के अंदर उसकी यखनी का ये मैंने बना दिया। अच्छा, और इसके अंदर अब आखिर में मैं इसके ऊपर हरा धनिया डालूँगी और अदरक डालूँगी, और इसको दम पे बंद करके ये डन हो गया मेरा खाना, ठीक है। और ये बच्चे एंजॉय करेंगे। चलें दिखाते हैं, प्लेटिंग कर लूँगी फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने स्टू बना दिया बोनलेस का और वाइट चावल के साथ। बस प्रेजेंटेशन आपकी थोड़ी सी अच्छी हो जाए तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। और ये मैंने थोड़ा शोरबा रखा है ताकि बच्चे खा लें, और इसके साथ ही उस तरफ जाएं तो मेरे ये देखें, ये मेरी बॉयल वाली चिकन हैं तो सारी, ठीक है। ये मैंने टिक्का वाली चिकन जो कोयले का जिसको धुनी दी है, ये बोनलेस के वैसे ही पैकेट है, और वो कीमे के। मैं इसी तरह इन सब को फ्रीज़र में रख देती हूँ। हर 15 दिन पे मैं मिसागा या मिल्टन में सार्जन फॉर्म में वहाँ से ला के और इनको फ्रीज़ करती हूँ। ज़्यादा बच्चे हैं तो जब भी ज़रूरत हो तो क्विक रेसिपीज़ बन जाती हैं। ये मैंने कहा आप लोग को बताऊँ कि आप लोग भी कर सकते हैं जो यहाँ रह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत। बस वीडियो का एंड कर रही थी, मैंने कहा कोई बात करें।
और बात मैंने क्या करनी थी, आज मैंने सोचा इस मौजू पे बोलती हूँ, बड़ा कॉमन हर एक के साथ ये होगा कि हमारी फ्रस्ट्रेशंस, हमारी सफ़रिंग को हम हैंडल कैसे करें ज़िंदगी के अंदर। पेन्स आ रहे हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, सब टाइम हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई तकलीफ़ आ रही होती है और इतनी शदीद होती है कि वो इंसान कहता है ये तकलीफ़ कब ख़त्म होगी, ये ख़त्म होगी या मैं ख़त्म हो जाऊँगा। इंसान का दिल ना बंद होने लगता है, चोक करने लगता है समटाइम हर एक के। ये मुझे मुझे एक तो मैं हिलाती हूँ, मेरा ये टूट गया वैसल में, तो ये हिल भी बहुत रहा है। इतनी शदीद होता है कि आपका दिल लगता है दिल बंद हो जाएगा, एंग्जाइटी। और हम कह रहे होते हैं रुकिया पढ़ रहे हैं, अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी शदीद एंग्जाइटी का हम शिकार होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता, ना रुकिया असर कर रहा है, ना कुछ भी असर नहीं कर रहा होता हमारे ऊपर। ये क्यों हमारे ऊपर फेज़ आता है? और उसी फ्रस्ट्रेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, अपने बच्चों पे फट रहे होते हैं, अपने मियाँ पे या किसी भी रिश्ते पे जहाँ हमारा ज़ोर चल रहा होता है ना, वहाँ हम जो है ना अपना वो कहते हैं ना फट के निकलते हैं, अपने आप को फट के निकलते हैं। क्यों? क्योंकि और ये करके कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी तसल्ली नहीं होती है। उस वक़्त भी आप ना लोगों के सामने अपने आप को वीक कर रहे होते हैं। अपने आप को ना बहुत इंसान वीक कर लेता है। लोगों के आगे रोने से इंसान अपने आप को वीक पता है क्यों कर लेता है? कि लोगों को तो बस मौका मिल जाता है और हमारी फ्रस्ट्रेशन तब भी नहीं ख़त्म होती। हमारे पास कोई हो और ही हम समझते हैं कि हम वो निकाल लेंगे ना, तो वो हम सही हो जाएँगे। लेकिन मुझे तो लगता है मेरी तब भी नहीं होती, क्योंकि लोग आप पे रहम नहीं कर रहे होते। वो सुन के फिर बस सुन के वो एक कहानी की तरह सुन रहे होते हैं, 2 मिनट की आप पे रहम करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये कैसे ठीक हो? ये कैसे ठीक हो? कौन इसको सही करे? ये सोचें कौन लोगों के आगे रोने के लिए। तो वो कहते हैं ना क्या करना है हमें अपनी इस ज़िंदगी को ठीक करने के लिए। तो मैं बहुत देख रही थी फ्रस्ट्रेशन का इस तरह भी कि मैं दुनिया में ना कभी आसानियाँ नहीं है। एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, आज मैं जो आपको बाहर शुरू की वीडियो दिखा रही थी, ये कल वो बर्फ़ थी जो भुरभुरी सी थी और एक वो मेरा बेटा उसको मार रहा था और वो आराम से उखड़ कर उधर चली जा रही थी। आज आपने देखा वो बर्फ़ पत्थर बन गई कि उसके ऊपर उसको दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ी उसी बर्फ़ के लिए। तो इंसान की ज़िंदगी की ना हर रोज़ की नई नई स्टेजेस हैं। किसी दिन कम मुशक्क़त है, कहीं दिन बहुत शदीद मुशक्क़त है कि लग रहा है ये होएगा ही नहीं काम ख़त्म। तो मैं आज उसको देख रही थी तो मुझे ये ख़्याल आया। तो उस वक़्त जब हम अपने लोएस्ट टू लोएस्ट पे चले जाते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, हम हमें यानी आपको एंग्ज़ायटी हो जाएगी और एंग्ज़ायटी ख़त्म करने के लिए आपको होगा मैं एंटी एंग्ज़ायटी ले लूँ। मैंने भी ली एंटी एंग्ज़ायटी। मुझे याद है जब मैं बीमार थी, बस शदीद डिप्रेशन में थी, फ़र्क तब भी कुछ नहीं पड़ रहा था मुझे। इतना रुकिया, इतना तवक्कुल, फिर भी हर एक के साथ हो रहा होता है। तो कौन है जो उस बेकरारी से निकालेगा? कौन है जो उस बेकरार, बेचैन हालत को हमारी सुनेगा? कौन मसाइल दूर करेगा? अल्लाह ने तो इंसान को बहुत कहे ना कुरान के अंदर, इंसान को अल्लाह ने दईफ़ा कमज़ोर पैदा किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ह्यूमिलिटी लानी पड़ेगी, दुआएं मांगनी पड़ेंगी, अल्लाह से अपनी नीयत का इखलास करना पड़ेगा। पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इसके ऊपर यकीन मुहकम होना चाहिए। और फिर कि अल्लाह मैं तेरे आगे हार मानता हूँ, तू गनी है, तू मुतकब्बिर है, मेरी तो औकात ही कोई नहीं है। मैं आज अपनी हार, मैं अपने आप को तोड़ता हूँ तेरे आगे। या अल्लाह मैं तेरे अल्लाह कहते हैं मेरे आगे ह्यूमिलिटी दिखाओ, मेरे आगे ऐसी जन्नत नहीं मिल जाएगी। अल्लाह हमें वहाँ पहुँचाता है तोड़ के जहाँ हमारी जो है ना, कहते हैं ना कि सारी स्ट्रेटजीज़ ख़त्म हो जाती हैं कि हम बहुत अपने आप को इंसान कुछ ना कुछ समझते हैं ना, तो अल्लाह हमें उस जगह पे ला के बताता है कि ये देखो मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ जो तुम्हारी बेकरारी को, बेचैनी को सही करूँगा, मैं हूँ जो तुम्हारे। और क्यों हमारे नबियों की इतनी सारी दुआएं अल्लाह ने हमें बताई हैं? हमें इसलिए बताई है ना कि उनकी तारीख़ों से हम सीखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से सीखें, जो मैं पढ़ रही हूँ अभी आगे आएंगी वैसे उनके। हज़रत इब्राहीम, कैसे हम हर नमाज में मिलियंस ऑफ पीपल क़यामत तक हज़रत इब्राहीम को दुआओं दुरूद की शक्ल में याद रखेंगे। उनकी तकलीफ़ों की वजह से ना, कि उन्होंने गुजारा वो टाइम, इतना शदीद उनकी आजमाइशें आई और वो पूरी आजमाइशों पे पूरे हक़्क़ुल यकीन के साथ पूरे उतर गए। तो अल्लाह ने उनको तोहफ़तन क्या दे दिया? दुरूद दे दिया। सारी
सारे आखिर दिन तक, क़यामत तक जो मुसलमान होगा वो उनको याद करेगा। हज़रत यूसुफ़ कितनी तकलीफ़ उठाई और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें अमीर मिस्र बना दिया। हज़रत यूनुस कैसे वो मछली के पेट में चले गए और अल्लाह ने तो अपनी सुन्ना बदल दी उनके लिए। क्या सुन्ना बदल दी उनके लिए कि उनकी, कहते थे अल्लाह की सुन्ना है कि जब किसी कौम के ऊपर अज़ाब आता है तो वो जब अज़ाब शुरू हो जाए तो वो टलता नहीं है, लेकिन उनकी दुआ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उसकी बाइस अल्लाह ने वो अज़ाब टाल दिया। तो कैसे हमारे नबी थे हज़रत मूसा, वहाँ से उनसे गलती से कत्ल हो गया तो वो भागे थे, कुछ नहीं था। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर पढ़ रहे थे वो। अल्लाह ने कैसा उनको प्रॉफिटहुड, फैमिली, सब कुछ, पैसा सब कुछ दे दिया। तो अल्लाह उधर नीचे ले जाके टेस्ट करके करके इंसान को वो चीज़ पहुंचाता है कि हाँ, वो चेक करता है कि इसको इस काबिल, कहते हैं ना, उसको उस काबिल अल्लाह पहुंचा दे तक बनाने के लिए उसको सही सही उस आग की भट्टी के अंदर, कहते हैं वो कर रहा होता है, उसके अंदर क्या कहते हैं, आग की भट्टी के अंदर भटका रहा होता है, नहीं वो पका रहा होता है, पका रहा होता है, क्या होता है मुझे नहीं उसका जुमला पता, रुके मैं देखती हूँ। फ़ोन नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसे। आग की भट्टी में पटका, अरे जैसे मिट्टी के बर्तन पटकते हैं ना, वो कह रही हूँ, उसकी बात कर रही हूँ। तो अल्लाह हम सबको उसी भट्टियों के अंदर पका रहा है। तो अपनी तकलीफ़ों के अंदर ना एंग्जाइटी आ रही होती है तो उसको अपनी स्पिरिचुअलिटी से आहिस्ता आहिस्ता कम करें। फिर जब आप स्पिरिचुअलिटी से उसको करेंगे, कुरान से, दुआओं से जब कम करेंगे ना, तो आपको अपनी एंग्जाइटी से लड़ने की आदत हो जाएगी। फिर आपके अंदर अल्लाह बहादुरी लाएगा उसको फेस करने की, और वो सिर्फ अल्लाह ही लाएगा, और कोई इंसान नहीं ला सकता, किसी के लिए भी नहीं ला सकता। और फिर जब आपके अंदर वो पावर आ जाएगी ना, अपनी ह्यूमिलिटी शो करके अल्लाह के आगे कि अल्लाह तू ही है, मेरी सारी तदबीरें हार गई, बस तू है, तो फिर अल्लाह आपको क्या करेगा, फिर अल्लाह आपको कली से फूल बना देगा, खाक से खाक का सफ़र, खाक मिट्टी से ख़ास बना देगा आपको। कहते हैं ना, ज़र्रे से पहाड़ बन गए, लोग ज़मीन से आसमान पे चले गए। मुखलिस से मुखलस बना देगा अल्लाह। मुखलिस होता है इखलास से अल्लाह, यानी अपने नफ्स की खलासी करना, अपने नफ्स के अगेंस्ट जाके बेहतरीन अल्लाह के लिए मेहनत करना, अपने नफ्स को, यानी कहते हैं ना कि उसके उस खुलूस से अपने नफ्स के अगेंस्ट जाना। आपका नफ्स कह रहा है ये करना है लेकिन अल्लाह को नहीं पसंद, तो आपने उसे छोड़ देना, खालिस कर लेना अपने आप को, है ना, उसको मुखलिस कहते हैं। और फिर जब आप मुखलिस बस की कोशिश करेंगे तो फिर अल्लाह आपको मुखलस की कैटेगरी में डाल देगा। मुखलस तो चोज़न वन होते हैं, उनको अल्लाह चूज़ कर लेता है, वो इस भट्टी से पक पक के निकल चुके होते हैं। तो अपने अंदर ह्यूमिलिटी लाएं, अल्लाह की नबी जितनी दुआएं उनसे तवक्ल करना सीखें। हम सब की ज़िंदगियों में ऐसी तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन अल्लाह कहता है ना कि मैं हूँ, जहाँ सब ख़त्म हो गए वहाँ अल्लाह है। तो अल्लाह पे तवक्ल करें, अल्लाह की जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दुआएं बताएं, और इन मुसीबतों के आगे परेशान ना हुआ करें, और कहा करें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो वही हो जाएगा, वही काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, आज की वीडियो पसंद आई हो तो बताइएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी या किसी और बात से मेरे मियाँ आने वाले, तो मैं कुछ बनाऊंगी स्पेशल उनके आने पे इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا 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 نحتاج المال